तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेरीफाई दैट a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में से यहाँ पे दोस्तों क्या है? मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ये मैट्रिक्स एडिशन दोस्तों हमें एसोसिएटिव जो है शो करके दिखाना है। अब देखो हमने एडिशन के केस में ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो आपका कॉम्यूटेटिव भी होता है, ठीक है, और एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। एसोसिएटिव में यहाँ पे क्या करेंगे? 3 मैट्रिक्स होती है दोस्तों, स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट और लास्ट के 2 ब्रैकेट, ठीक है, और फिर इनको इक्वल दिखाना होता है, ठीक है। अगर ये इक्वल आ जाता है तो आपका एसोसिएटिव मैट्रिक्स हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड, और अगर दोनों जो है साइड इक्वल आ जाती है तो आपका क्या होगा? मैट्रिक्स एडिशन क्या होगा आपका? ये एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a प्लस बी का ब्रैकेट प्लस सी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे इसकी जो वैल्यू अगर हम निकालें a प्लस बी, यहाँ पे देखो a प्लस बी निकालो पहले। सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे तो 9 और 2 कितने हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 1 और 7 कितना हो जाएगा? 8। 1 एंड -1 कितना होगा? 0, ठीक है। उसके बाद में 3 जो है प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 6 -1 एंड 5, ठीक है, तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 प्लस 4 कितना होगा? 4, ठीक है। उसके बाद में 0 प्लस 2 आपका कितना होगा? 2 होगा। 2 प्लस 1 आपका 3 एंड 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। उसके बाद में c जो है मैट्रिक्स इसमें ऐड करना है, तो 2 -4 एंड 3, 1 -1 एंड 0, 9, 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, ऐड हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे तो 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13। 8 -4 कितना हो जाएगा? 4। 0 प्लस 3 कितना होगा? 3। 6 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7, ठीक है। 4 -1 कितना हो जाएगा? 3 एंड 4 प्लस 0 आपका 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ऐड कर लिया। सबसे पहले हमने a प्लस बी को ऐड किया, फिर उसमें से किया, तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम देखो राइट हैंड साइड देखते हैं दोस्तों। ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है दोस्तों? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? a, फिर उसमें b प्लस सी। अब देखो b और c को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले a मैट्रिक्स आपका क्या है? 2 1 1 3 -1 0 0 2 एंड 4, ठीक है। फिर b और c को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करो इन दोनों को। 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। 7 -4 कितना हो जाएगा? आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 -1 कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों 3 और 1 कितना होगा? 4 होगा। 5 -1 कितना होगा? 4 होगा। 4 और 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 4 आएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 एंड 4 1 कितना होगा? 5 एंड 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आ गया हमारे पास b प्लस सी, ये हमारे पास a है, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो दोस्तों ऐड करने के बाद में आप ध्यान से देखो, क्या हमने जो लेफ्ट हैंड साइड जो निकाली है, क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है? अब देखो 2 और 11 कितना होगा? 13 आ रहा है, ठीक है। ऐसे दोस्तों 1 और 3 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। 1 और 2 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 3 और 4 कितना आ रहा है? 7 एंड -1 एंड 4 3 आ रहा है, एंड 0 प्लस 4 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। ऐसे दोस्तों 0 प्लस 11 कितना आ गया? 11 एंड 2 प्लस 5 कितना आ गया? 7 एंड यहाँ पे 11 प्लस 5 कितना आ रहा है? 15 मीन्स यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया, ठीक है, तो हमारे पास ये आ रहा है। और राइट हैंड साइड जो है ये सोल्व करते हैं तो भी हमारे पास यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो दोस्तों हमने शो कर दिया कि ये जो है मैट्रिक्स एडिशन क्या हो गया? एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है, ठीक है। ओके, तो मैट्रिक्स एडिशन दोस्तों हमने एसोसिएटिव प्रूव करा है एग्जाम्पल लेके, ठीक है। और मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स एडिशन है वो एसोसिएटिव भी होता है और आपका कॉम्यूटेटिव भी होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है? ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके पास क्या है दोस्तों? डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है 2 -5 एंड 9, ठीक है। ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए दे रखा है
एंड बी जो है मैट्रिक्स आपके पास क्या दे रखा है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ दिस, ठीक है, -3, 7 एंड 14, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, ये सी जो है डायगोनल जो है मैट्रिक्स आपको दे रखा है यहाँ पे 4, -6 एंड 3, ठीक है। दोस्तों ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कुछ दे रखे ए बी एंड सी, और दोस्तों हमें क्या करना है, फाइंड ए प्लस बी। दोस्तों दो चीजें हमें निकालनी है, पहला हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पहला क्या फाइंड करना है, a प्लस 2b की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड जो है दोस्तों हमें क्या करना है, सेकंड हमें 2a प्लस b माइनस 5c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ दिस, एंड बी मैट्रिक्स ये दे रखा है। अब देखो इस मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये डायगोनल दे रखा है, मींस दोस्तों यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट ये यहाँ पे डायगोनल होता है, और उसके अलावा जो है आपके सारे जो एलिमेंट है वो क्या है, ये आपके 0 है, ठीक है। सारे एलिमेंट क्या है दोस्तों 0, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो है मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए एक्चुअल में हमें क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखे 2 0 0 0 -5 0 एंड 0 0 एंड 9, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें a प्लस 2b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हमें क्या दे रखा है 2 0 0, ठीक है, 0 -5 0 एंड 0 0 एंड 9, ठीक है। दोस्तों ये आपका ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये आपका डायगोनल हो गया, ठीक है। ऐसे दोस्तों हमें जो बी मैट्रिक्स है वो क्या दे रखी है, -3 0 0 0 7 0 एंड 0 0 एंड 14, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हमें जो सी जो है मैट्रिक्स वो हमें क्या गिवन दे रखा है 4 0 0 0 -6 0 एंड 0 0 एंड 3, ठीक है। तो ये जो है हमने ये मैट्रिक्स जो है हमने ऐसे लिख ली, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहे हैं, पहला a प्लस 2b की जो है वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन a प्लस 2b की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो a प्लस 2b की वैल्यू बिल्कुल आसान है, a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स आपके पास क्या है 2 0 0 0 -5 0 एंड 0 0 9, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो है जो बी मैट्रिक्स है उसको 2 स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है, और फिर इन दोनों को हमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है -6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 एंड 0, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 0 एंड 0 0, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो मैट्रिक्स होगी, मीन्स a प्लस ये 2b की वैल्यू है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, आंसर हमारा डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों -4 आएगा, ये आपका 0 0 होगा, ये 0 14 -5 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 9, ठीक है। तो प्लस का आएगा 0 एंड 0 0, और यहाँ पे 28 एंड 9 आपका कितना हो जाएगा 37, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो है आपके पास a प्लस 2b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसी मैट्रिक्स को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट ऑफ, क्योंकि सारे जो एलिमेंट 0 है, डायगोनल आपका ये है -4 3 -4 9 एंड 36, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोस्तों ये हमने खोल के बिल्कुल किया है, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक है, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो हमारे पास देखो a की वैल्यू कितनी है, डायगोनल, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट ही ऐड होंगे दोस्तों, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस प्लस जो बी मैट्रिक्स है उसको सिर्फ जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, डायगोनल एलिमेंट ये मल्टीप्लाई होंगे, बाकी जो 0 0 है वो तो 0 ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। 2b की वैल्यू कब आएगी, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना होगा -6 14 एंड 28, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली जो है डायरेक्टली a प्लस 2b की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास a मैट्रिक्स था, ये आपके पास 2b है, और यहाँ पे डायरेक्टली जो है आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस -6 एंड 4 कितना हो जाएगा 4 होगा माइनस का, ठीक है, -5 एंड यहाँ पे 14 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 9 आएगा, और 28 और 9 अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 30 बना जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम वो करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2a प्लस बी माइनस 5c की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 2a प्लस बी माइनस 5c की जो है वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो 2a कैसे निकालेंगे, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों डायगोनल एलिमेंट ऑफ, अब देखो यहाँ पे 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, 2 2 से 4 हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 9 दूनी 18 आएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपका डायगोनल यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स, ठीक है, बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, तो एज इट इज रखिए -3 7 एंड 14, ठीक है। प्लस सी जो है मैट्रिक्स है उसको -5 से मल्टीप्लाई किया गया है दोस्तों। जैसे मैं -5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, -5 से, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे हम, ठीक है, और -5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये -5 से की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट ऑफ इसको -5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 30 आएगा प्लस का, ठीक है, और माइनस का 15 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है, और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट वाला ऐड होगा, तो यहाँ पे दोस्तों 4, यहाँ पे देखो माइनस के कितने हो गए, 23 हो गए, ठीक है, माइनस के 23 और प्लस का 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितने बचेंगे, प्लस का 4 है, ठीक है। तो हमारे पास कितने आएंगे, माइनस का कितना बचेगा, 19 बचेगा, ठीक है, ठीक है, माइनस का 19। ऐसे दोस्तों सेकंड और सेकंड वाले को ऐड करो, तो यहाँ पे देखो प्लस के कितने हैं, 37 हो गए, प्लस के 37 और माइनस से कितने हैं 10, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा हमारे पास 27 बचे, ठीक है। ऐसे दोस्तों थर्ड वाला और थर्ड वाला ऐड करो, ये दोनों प्लस के इन दोनों को ऐड कर लो पहले, 8 और 4 12 हो गया, और यहाँ पे 3200 ये हो, ठीक है, और माइनस का 15 है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 17, ठीक है, टोटल 17 प्लस का बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, 2a प्लस b माइनस 5c की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, -19 0 0 एंड 0 27 0 एंड 0 0 एंड 17, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों हमें ये एडिशन ही करनी थी, ठीक है, ओके। अब हम दोस्तों मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 6 हमारा क्या है, सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन, सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। दोस्तों हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सोल्व करना है, 2 इंटू एक मैट्रिक्स ये आपको इस प्रकार से दे रखी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, जबकि जो दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास 1 -1 एंड 0 को इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, और इज इक्वल टू आपके पास एक तीसरी जो मैट्रिक्स है 3 5 एंड 4 एंड 6, इसको 200 मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, दिस इज एन इक्वेशन, एक इक्वेशन है ये, ठीक है। और दोस्तों हमें क्या करना है, सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो दोस्तों इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 2y 2z एंड 2t आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -3 0 एंड 6 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 9 15 12 और 18 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, फिर यहाँ पे देखो ऐड करना है इनको, तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे, तो पहले वाले एलिमेंट में पहले वाला एलिमेंट इसका ऐड होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये आएगा, सेकेंड जो वाला है इसमें ऐड होगा, ये प्लस माइनस क्या होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाले में हम क्या करेंगे दोस्तों, थर्ड वाला ये ऐड करेंगे, 0 है इसमें 0 ऐड करो या मत करो, ठीक है, एक ही बात है। टोटे में हमें क्या ऐड करना है दोस्तों, 6, ठीक है। और इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास एक मैट्रिक्स हमें ये मिलती है, और उसके इक्वल टू में हमारे पास एक मैट्रिक्स ये, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्स में जो है
इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है दोस्तों, उसके जो है ऑर्डर्स जो है वो सेम होना चाहिए। अब देखो ये इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो जब भी इक्वल मैट्रिक्स होती है तो उससे करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट भी आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हमारे पास पहला वाला एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, पहले वाले के इक्वल है। 2x + 3 किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। यहाँ से दोस्तों हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको 3 से काट देंगे, x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास सेकंड वाला है, सेकंड का इक्वल होगा, तो यहाँ पे 2y - 3 किसके इक्वल होगा, 15 के, ठीक है। तो यहाँ पे 2y, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, अंक वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास से कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 9 पे कटेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आई है, 9 आई है, ठीक है। ऐसे दोस्तों थर्ड वाला है वो किसके इक्वल होगा, थर्ड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 2z है + 0 2z ही होगा, किसके इक्वल होगा, 12। 2 से कैंसिल आउट होगा 6 बार पे, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे दोस्तों फोर्थ वाला है, फोर्थ के इक्वल होता है, ठीक है। तो 2t + 6 किससे इक्वल होगा, 18। तो यहाँ पे वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, 18 - 6, ठीक है। तो यहाँ पे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 12 बचेगा, ठीक है। और 2 से काट देंगे 6 बार पे, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन सोल्व हो चुकी है। 1 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू जो है आपके पास 3 है, y की वैल्यू 9 है, z की वैल्यू 6 है और t की वैल्यू भी यहाँ पे दोस्तों क्या है आपके पास, 6 आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन इक्वेशंस को हल कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, इसका सेकंड पार्ट है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। एक मैट्रिक्स इक्वेशन है दोस्तों, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 का पहला पार्ट हो चुका था, ठीक है। तो सेकंड जो है पार्ट अब हम करते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, x² y², ठीक है। एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 × x 2y, ठीक है। एक मैट्रिक्स दूसरी ये दे रखी है, इसको -10 से मल्टीप्लाई किया गया है, = -2 and 9, ठीक है। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, 1 या 2 नंबर में आपका आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो पहली जो मैट्रिक्स है आपके पास एज इट इज है, सेकंड जो मैट्रिक्स है उसको -3 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो x² y² माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 6y, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे = -2 और 9 दे रखा है, ठीक। अगर प्लस है तो ये दोनों मैट्रिक्स होना है। ऐड कैसे करेंगे दोस्तों, पहले वाला एलिमेंट इसका पहले वाले में हमें करना है, तो पहले में माइनस का आएगा और फिर क्या है y², ये भी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस का 6y, ठीक है। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा = -2 and 9, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अब देखो ये 2y, यहाँ पे 2 रो है और एक ही कॉलम है, तो इसमें भी 2 रो है, एक कॉलम है। तो यहाँ पे पहला वाला ये एलिमेंट इसके पहले के इक्वल होगा, तो x² जो है -3x जो है = ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ठीक है। ऐसे दूसरे वाला दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब मैं यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ, ये इधर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, द्विघात समीकरण, ठीक है। इसके फैक्टर बनाओ तो x² फैक्टर क्या होंगे, इसको ब्रेक कर लो, -2x - x -3x हो जाएगा और 2 और x² के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा, ठीक है। ये 2x² आ रहा है, +2 = 0, ठीक है। तो फैक्टर दोस्तों एक इससे कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x -2 बचेगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, -1, x प्लस माइनस क्या होगा, -2 = 0। दोस्तों यहाँ पे फिर से आपका x -2 कॉमन आ रहा है और क्या बच रहा है, x - 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों x -2 जो है 0 के इक्वल है, x - 1 है 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज हमें मिली है, 1 and 2, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों क्या करेंगे हम, y² - 6y, तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 1 and x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है।
हम इसको रफ करते हैं और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई है, वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड देखते हैं, इसको हटा देते हैं। सेकंड दोस्तों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है, वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनी, जिसको इधर लेके आएंगे माइनस का 9 0। यहाँ से दोस्तों हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर क्या होंगे आपके पास, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 3y माइनस का 3y। ठीक है, या फिर यहाँ पे दोस्तों क्या है, माइनस का 9y स्क्वायर आपके पास आना चाहिए। ठीक है, माइनस का 9y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर माइनस का 6y एंड माइनस का 9। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसके फैक्टर बनेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं 3y करता हूँ तो आपका पास क्या आएगा, माइनस का 6 तो आ जाता है, लेकिन फिर ये माइनस का 9y स्क्वायर जो है आपका आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फैक्टर आपके बनेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगेंगे, क्या लगाएंगे, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा 10th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होता है, b की वैल्यू क्या है, y का जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगा, c की वैल्यू क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आपका c की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों y की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। अब देखो माइनस b, ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 6। ठीक है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का 36 आएगा, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितना है, माइनस का 9। ठीक है, यहाँ पे रख दिया, और अपॉन 2a की वैल्यू आपके पास कितना है, 1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 6 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो 36 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और 9 जा 36। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है दोस्तों फाइनली हमारे पास कितना है, 6 प्लस माइनस ये 72 आ जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, 36 है यहाँ पे दोस्तों कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा और इसका रूट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस माइनस 36 का रूट कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। ठीक है, ये तो रूट होगा, लेकिन 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, इसका रूट नहीं होता, तो ये आपका 6 रूट 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 से यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस रूट 2 आएगा और डिवाइडेड बाय 2 से ये इसको कैंसिल आउट कर देगा 3 बार पे, तो y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, 3 इंटू, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, 3 इंटू 1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और x की जो है वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की वैल्यू है वो क्या थी, 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2 यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी, इनको हल कर लेंगे और हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई थी, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही वैल्यू मिल रही है, एक बार प्लस की है और एक बार क्या है हमारे पास माइनस की। ठीक है, अब हम क्वेश्चन वो करते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी दोस्तों आपके 2 पार्ट हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ x माइनस वाई 2 एंड माइनस 2 4x एंड 6, एक मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है गिवन। ठीक है, और प्लस यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स आपको दे रखी है दोस्तों 3 माइनस 2 एंड 2 1 0 एंड माइनस 1। ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल टू में 6 0 0 एंड दोस्तों यहाँ पे 5, और ये एलिमेंट आपके पास 2x प्लस वाई है एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको पास इक्वेशन दे रखा है, ये इक्वल टू है। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया गया है और इससे इक्वल में एक थर्ड मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दोस्तों हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो आसान है यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखो दोस्तों पहला वाला एलिमेंट इसका ये है और इसका पहला वाला ये है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका सिंपली ये आएगा। ठीक है, सेकंड और सेकंड को ऐड करो तो प्लस माइनस क्या होगा 0, थर्ड और थर्ड को ऐड करो तो प्लस माइनस क्या होगा 0। ठीक है, 4 + 1 कितना होगा 5 एंड x + 0 करेंगे तो x आएगा 6 - 1 कितना आ गया 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली आपका ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में आपको पास एक मैट्रिक्स ये दे रखी है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को रखेंगे। अब देखो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है दोनों ही, तो इक्वल मैट्रिक्स हो गई, करस्पॉन्डिंग जो है एलिमेंट आपके क्या होंगे इक्वल होंगे। हमें दोस्तों क्या करना है, x और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों पहले वाला एलिमेंट इसके पहले वाले के इक्वल होगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सेकंड हमें दोस्तों एक यहाँ से मिल गया है, इसका ये वाला और इसका ये वाला इक्वल होगा, तो x जो है किसके इक्वल होगा 2x + y के इक्वल। ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन यहाँ से मिली है, इन्हीं को यूज करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, हम x को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे ये इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा = y। ठीक है, तो माइनस का x = y आ जाएगा। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, मीन्स y की जगह हम -x रख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन जो है हमारी फर्स्ट, इसमें हम y की जगह -x रख देते हैं। ये जो y है इसके जगह हमने -x रखा, 3 = 6। तो यहाँ पे देखो x माइनस माइनस क्या होगा +x प्लस, दोस्तों यहाँ पे 3 को उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा 6 - 3। ठीक है, माइनस का हो जाएगा, तो 2x = कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, x की वैल्यू हमारे पास क्या मिली है 3/2, x की वैल्यू 3/2 मिली। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो -x किससे इक्वल है y, तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास कितनी थी -3/2, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी -3/2। ठीक है, x की वैल्यू +3/2, जबकि y की वैल्यू दोस्तों क्या है -3/2। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, इसका सेकंड पार्ट भी रखा है, तो इसमें वही करना है हमें दोस्तों x, y, z एंड w। ये दोस्तों वैल्यूज हमें निकालनी है। कब निकालनी है, जब हमें दोस्तों मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है x, y, z एंड w, एक मैट्रिक्स जिसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, = यहाँ पे एक सेकंड मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे फिर प्लस में एक मैट्रिक्स थर्ड और दे रखी है, x + y एंड z + w एंड 3। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये हमें करना है। तो बिल्कुल सेम जो है पहला पार्ट है वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 3y 3z और 3w आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इन दोनों को ऐड करना है हमें। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, पहले वाले में पहले वाला ऐड, सेकंड वाले में ये सेकंड वाला ऐड करो, x + y में क्या करेंगे 6 ऐड, ऐसे थर्ड वाला है इसमें थर्ड वाला ऐड करो, तो -1 है इसमें z + w ऐड करेंगे। ऐसे दोस्तों फोर्थ वाला है इसमें फोर्थ वाला ऐड करेंगे तो 2w + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपली अब हम करेंगे, तो यहाँ पे 2/2 ऑर्डर, यहाँ पे भी 2/2 ऑर्डर इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे 3x जो है = x + 4 है, दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, x वालों को एक तरफ कर लो, ये इधर आएगा, तो 3x - x क्या होगा 2x = 4, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे दोस्तों सेकंड वाला है, सेकंड का इक्वल होगा 3y = x + y + 6 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे y को एक तरफ कर लो तो y इधर आएगा, 3y - y कितना होगा 2y = x की वैल्यू दोस्तों ऑलरेडी हमने निकाल ली है 2 + 6, तो यहाँ पे 2y किसके इक्वल आ जाएगा 8, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 4 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। ऐसे दोस्तों थर्ड वाला थर्ड के इक्वल होगा, रीजन है वो किसके इक्वल होगा -1 + z + w। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो z वालों को एक तरफ कर लो। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखो z को इधर लेके आएंगे तो 3z - 1z कितना होगा 2z बचेगा। ठीक है, और उसको w को भी इधर ले आओ, माइनस का w और = इधर क्या बचेगा -1। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। अब आगे देखो फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल है। ठीक है, 3w है किसके इक्वल है 2w + 3 की।
तो यहाँ से देखो W वालों को एक तरफ कर लो, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो W की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई, 3 आ गई। W की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा Z की वैल्यू आ जाएगी, तो 2Z माइनस W की वैल्यू 3 रखेंगे इज इक्वल टू -1 एंड 2Z इज इक्वल टू -1। दोस्तों ये आपका उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 2Z इज इक्वल टू प्लस का 2, 2 1 जा 2, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास X की वैल्यू 2 आएगी, Y की वैल्यू 4 आ रही है, Z की वैल्यू हमारे पास 1 है, जबकि W की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम मूव करते हैं अपना एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कह रहा है कि सोल्व फॉर मैट्रिक्स X। ठीक है, सोल्व दोस्तों हमें एक मैट्रिक्स जो है X जो है सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व फॉर मैट्रिक्स X। ठीक है, मैट्रिक्स X जो है सोल्व करनी है द इक्वेशन, और उसको हमें एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है, X प्लस एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 0 1 5 एंड एक मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है 2 -6 एंड 8। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू एक अनदर मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 2 3 1 एंड 3 2 1। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, इसमें X की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पे ऐड किया गया है, X की वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों, यहाँ पे X की वैल्यू कैसे आएगी, अगर इस मैट्रिक्स को मैं इधर कर दूं तो माइनस का हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स आपका एज इट इज रहेगा ये वाला। ठीक है, 3 2 1। दोस्तों इस मैट्रिक्स को अगर मैं इधर ऐड कर दूं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इधर इसको लेकर जाऊं तो ये माइनस की हो जाएगी पूरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरी मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्टली X की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या करना है, हम दोनों को, इन दोनों को क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 1 - 0 कितना आएगा, 1, 2 - 1 कितना होगा, 1, 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2, 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा, 3 - 0 आपका 3 होगा, 1 - 4 कितना होगा, -3 होगा, 3 - 2 कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, 2 माइनस क्या होगा, +6, 2 + 6 कितना होगा, 8 एंड 1 - 8 कितना होगा, -7। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों X जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 1 -2 1 3 -3 एंड 1 8 -7। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं कि इफ एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है, एक मैट्रिक्स आपको क्या दे रखा है, 5 -1 3 एंड 2। ठीक है, ओके, पहली मैट्रिक्स है, और दूसरी जो मैट्रिक्स है दोस्तों आपको दे रखा है -4 3 1 -2। ठीक है, देन फाइंड द मैट्रिक्स X। दोस्तों हमें X मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और सच दैट, और इस प्रकार से निकालने के दोस्तों हमें एक कंडीशन ये दे रखी है, 3A - 2B + 3X इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें दे रखी है, इसका यूज करके हमें X की वैल्यू निकालनी है। हमें दो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन दे रखे हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, सबसे पहले हम X की जो है वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो X कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको इधर कर दूं, ठीक है, और 3 से डिवाइड कर दूं तो X की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम X निकालते हैं। देखो तो 3X किसके इक्वल होगा, ये आपका उधर जाएगा -3 और ये उधर जाएगा तो +2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों अगर मैं X की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे 1/3 आपका आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा इंटू -3A + 2B। ठीक है, अगर दोस्तों मैं ये निकाल लेता हूँ तो हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका अनुसार चलेंगे अब हम। अरे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, -3A + 2B की वैल्यू निकालते हैं, जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों -3, अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 आ जाएगा ना, -3A आ जाएगा तो माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 हो जाएगा, माइनस का 9 एंड माइनस का 6, ये आपके पास -3 आ गया। ऐसे दोस्तों 2 भी आपका ये आ जाएगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और फिर उन दोनों को ऐड करना है हमें,
इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 एंड 6 2 एंड माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड करो, फिर उसको लास्ट में हमें क्या करना है 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 माइनस 8, ठीक है, माइनस 23 हो जाएगा, दोनों माइनस के है। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस का 7 बचेगा ये, और माइनस ये क्या होगा माइनस का 10। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास ये वैल्यू आई और इसको क्या करना है हमें 1/3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो दोस्तों 3 जो है सभी का नीचे आएगा, 1/3 से सभी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 23/3 आ जाएगा, 9/3 ये 9/3 आ जाएगा, जो कि आपका 3 3 9 होगा, 3 आ जाएगा, और माइनस का 7/3 हो जाएगा, और दोस्तों माइनस का 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 23/3 एंड माइनस 7/3 एंड माइनस 10/3। ठीक है, ऐसे हम इसको कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें इसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा तब आएगी। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ जो है एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है 2 - 2 4 2, ठीक है, एंड -5 एंड 1। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, उसके बाद में जो बी मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, बी मैट्रिक्स है 8 0 4 - 2 एंड 3 और 6। ठीक है, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। दोस्तों एक मैट्रिक्स एक्स हमें निकालनी है सच दैट, और दोस्तों कंडीशन है वो हमारे पास क्या दे रखी है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 - 2 4 2 -5 1 है, और बी जो है मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है 8 0 4 - 2 3 एंड 6। ठीक है, दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे कंडीशन हमें दे रखी है 2a + 3x = 5b। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो x वालों को एक तरफ कर लो, और ये जो आपका मैट्रिक्स दे रखा है इसको मैं उधर लेके जाऊं तो माइनस का 2a हो जाएगा। ठीक है, मीन्स फाइनली जो है दोस्तों मुझे क्या करना है, जो आपके पास 5b - 2a की वैल्यू आएगी उसको आपको ये मल्टीप्लाई में है, ये फिर क्या हो जाएगा डिवाइड में, उसको 1/3 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके, तो ये अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं 5b - 2a की वैल्यू निकालते हैं। तो 5b कैसे आएगा, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और -2a कब आएगा दोस्तों, जब मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम 5b निकालते हैं, तो इसको करो, तो यहाँ पे 8 × 5 = 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 5 × 20 और माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 30। ठीक है, तो ये हमारे पास 5b की वैल्यू है, यहाँ पे हम प्लस करेंगे और -2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो a मैट्रिक्स इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा -4 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, -8 आएगा, -4 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, और -2। ठीक है, तो ये हमारे पास 5b - 2a की वैल्यू आ गई है। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आता है, इनको ऐड करो, ऐड करेंगे तो 40 - 4 कितना होगा 36। ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा, 20 - 8 कितना होगा 12 आ जाएगा, -10 - 4 - 14 हो जाएगा, 15 और 10 ये 25 आ जाएगा। ठीक है, और 30 - 2 कितना हो जाएगा 28। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है 5b - 2a की वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे 1/3 से इसको डिवाइड कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक एलिमेंट को जो है 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे 36/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 12/3 हो जाएगा, 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14/3 हो जाएगा, ऐसे 25/3 हो जाएगा, 28/3। ठीक है, तो फाइनली ये आ जाएगा दोस्तों। जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 3 × 4 = 12, 4 ये आ रहा है हमारे पास, 300 इसको डिवाइड करेंगे तो 12 × 3 = 36, 12 ये आ रहा है। ठीक है, बाकी कोई भी सोल्व नहीं हो रहा है,
तो दोस्तों फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 12/4/3, 4 माइनस जो है 14/3, 25/3 एंड 28/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा छूट गया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पे ए की जो है वैल्यू, अगर हमें दोस्तों ए की वैल्यू क्या दे रखा है 5 माइनस 1 एंड 3 और 2 दे रखा है, जबकि दोस्तों बी की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है -4 3 1 एंड -2 दे रखा है। ठीक है, दो मैट्रिक्स हमें दे रखते हैं, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। दोस्तों एक्स मैट्रिक्स हमें यहाँ पे निकालनी है, कंडीशन हमें दे रखा है सच दैट यहाँ पे 3a माइनस 2b, ठीक है, होल प्लस 3x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ये कंडीशन हमें दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे हमें इसको हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे 3x, x को एक तरफ करेंगे, बाकी को एक तरफ करेंगे, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 2b हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 2b। दोस्तों ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका क्या आ जाएगा d आ जाएगा। ठीक है, यस यहाँ पे जो ये है पहले इसको सोल्व करेंगे और फिर 1/3। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, तो आप ट्राई करना। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड x एंड y। x और y की दोस्तों हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कंडीशन क्या है, इफ आपको दे रखा है x प्लस जो y है वो किसके इक्वल है 7 0 2 एंड 5। ठीक है, एंड x माइनस y इज इक्वल टू 3 0 0 एंड 3। ठीक है, तो दो इक्वेशन दे रखी है, हमें x और y की वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो इक्वेशंस को कैसे हल करेंगे, तो डायरेक्टली दोस्तों हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस एक y कैंसिल हो जाएगा और x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, सिंपली जब मैं इसको ऐड करूंगा दोस्तों, ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला 10, ठीक है, सेकंड वाले में सेकंड वाला, थर्ड वाले में थर्ड वाला ऐड करना है, फोर्थ और फोर्थ ऐड करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये ऐड हो गया दोस्तों। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या होगा दोस्तों 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड 2 आ जाएगा, 0/2 आ जाएगा एंड 2 के नीचे 2 आएगा एंड 8/2। ठीक है, तो फाइनली जो है x की वैल्यू हमारे पास ये क्या मिलेगी, ये मिल जाएगी। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे दोस्तों हमें x की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5 0 1 एंड 4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई दोस्तों। हमें x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दूं तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, या फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बार इनको घटा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपके क्या हो जाएंगे माइनस। ठीक है दोस्तों, आपकी बार प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हो गए, तो प्लस का 2y इज इक्वल टू, एंड दोस्तों दिस मैट्रिक्स में से अब हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स घटाएंगे। ठीक है, अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 7 माइनस 3 कितना होगा 4 एंड 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 माइनस 3 कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई में है तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या होगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 जब 4, 0/2 कितना होगा 0 एंड 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों y की जो है वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 0 1 एंड 1 और x की वैल्यू 5 0 1 एंड 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और दोस्तों ये फिर आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके एग्जाम्पल जो है करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, फाइंड x एंड y। x और y की दोस्तों हमें वैल्यू निकालनी है सच दैट, अगर दोस्तों हमारे पास दो इक्वेशन रखी है 2x प्लस y इज इक्वल टू
4 4 7 एंड 7 3 और 4। एक मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है। सेकंड आपको पास x माइनस 2y इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स आपके पास -3 2 एंड 1 एंड 1 -1 एंड 2 ये आपके पास दे रखी है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मीन्स दो इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। अब देखो ध्यान से दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं कोई भी एक वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को इक्वल कर लेता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x या y की वैल्यू आ जाएगी। अगर दोस्तों मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे x वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो y जो है वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस पहले इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, जैसे x का अगर मैं y का करूं, सबसे पहले हम y का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 2y हो जाएगा, इस इक्वल टू इसको भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 8 14 14 6 एंड 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेकंड वाली फिर एज इट इज रखो। ठीक है, सेकंड वाली जो है इक्वेशन एज इट इज रखो और यहाँ पे इन दोनों को जस्ट हमें दोस्तों क्या करना है, ऐड करना है। जैसे मैं इनको ऐड करूंगा तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और 2x और x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 8 माइनस 3, तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं 3x किससे इक्वल आ जाएगा, 8 माइनस 3 कितना होगा 5। ठीक है, 8 और प्लस 2 कितना होगा 10, 14 प्लस 1 कितना होगा 15, 14 प्लस 1 कितना होगा 15। ठीक है, और उसके बाद में 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 एंड 8 प्लस 2 कितना होगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आ जाएगा, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 आएगा। ठीक है, 2 2 जा 4x आएगा। ठीक है, तो 4x प्लस जो है x कितना होगा 5x आएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो 5x है वो किससे इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 1/5 इंटू 5 10 15 15 5 और 10। ठीक है, जैसे 5 से जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू हमें 5 से इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 1 एंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिलेगी दोस्तों, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब की बार हम क्या करते हैं दोस्तों, x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड जो इक्वेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली जो वाली इक्वेशन हमारी सेम टू सेम रहेगी, पहली वाली इक्वेशन है हमारी सेम रहेगी 4 4 7 7 3 एंड 4। सेकंड वाली इक्वेशन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 को x से करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, और माइनस का 2 2 से 4y हो जाएगा और इज इक्वल टू इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 एंड 4 2 2 माइनस 2 एंड 4। ठीक है, दोस्तों जब हम इसको ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे y और प्लस 4y कितना आ जाएगा 5y। इनको हमने क्या, अब देखो इनको सब्ट्रैक्ट करो 4 माइनस, अब देखो ये माइनस का है। ठीक है, तो 4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 प्लस 6 कितना होगा 10, 4 माइनस 4 कितना होगा 0, 7 माइनस 2 कितना होगा 5, 7 माइनस 2 कितना होगा 5, 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 प्लस 2 कितना होगा 5 एंड 4 माइनस 4 कितना होगा 0। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है 5y किसके इक्वल आया 10 0 5 एंड 5 5 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 0 सॉरी, तो यहाँ पे 1 1 1 एंड 0। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों y की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास यही है 1 2 3 3 1 2, जबकि y की वैल्यू कितनी आई है 2 0 1 एंड 1 1 0। ठीक है,
दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 थी, जिसके हमने सारे जो है क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है उसके एग्जाम्पल्स बचते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल भी सेम जो है ऐसे ही हैं। सबसे पहले आप खुद ट्राई करना, अगर कोई भी जो है दिक्कत हो तो जब मैं एग्जाम्पल करवाऊं तो आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।